मित्रों, तब आइए अब हम जानते हैं सरल विधि से कैसे हम भिन्नों को आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके आपको बताएंगे जोड़ने के। सबसे पहले हम मासा विधि से और लासा विधि से आपको बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 आपको दिख रहा है, तो 3 और 5 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, लासा। तो लासा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इधर आपको रफ कार्य करके बता रहे हैं, इधर रफ कार्य कर लेंगे इधर। तो इसके लिए हमें 5 और 3 दिया है, तो 5 और 3 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपको पता होगा, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, बाद में हम आपको एलसीएम निकालना में दिखा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ 3 और 5 है, तो 3 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का 3, फिर 5 यहाँ उतार लेंगे, फिर 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का 5। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, अर्थात लासा 5 या 15। तो फिर हमें इसका एलसीएम यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे, और 15 लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि 5 से हम 15 में भाग देंगे, तो 3 बार जाएगा, 5 तियाँ 15। फिर उस 3 में 2 का गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 आया। अब 3 में 2 से गुणा कर लेंगे, तो 6 लिख दिया यहाँ में। फिर यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ हमने प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद 3 से 15 में भाग देंगे, तो 3 पचे 15, तो 5 बार गया। जैसे कि आपको हम यहाँ करके बता दें, ये यहाँ पे अगर हम 15 लिखे और यहाँ 3, तो 3 पचे 15, ये जो 5 है और ये नीचे कट जाएगा, तो ये 5 है, तो 5 बार गया ना। तो 7 में अब हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 7 35, और उसके बाद हम यहाँ 35 और 6 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 41। क्योंकि 35 और 5 40 और 6 1 41, 41/15। ये तो हो गई हमारी प्रथम विधि। प्रथम विधि थोड़ी बड़ी थी। अब इससे भी सरल अगर हम दूसरी विधि देखें कैसे निकाला जाएगा, तो दूसरी विधि से हमें पता चलता है कि बहुत सरल है। हमें इन दोनों का गुणा कर देना है आपस में, 5 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 5 तियाँ 15 डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर दिए, 5 तियाँ 15 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, और 5 7 35, 5 का 7 में गुणा करेंगे और 2 का 3 में, तो 5 7 35। तो यहाँ पे आ गया 35। अब देखिए यही चीज़ हमें डायरेक्ट मिल गया, और हमें एलसीएम ये यहाँ लासा नहीं निकालना पड़ा। तो 35 और 6 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 41, और नीचे हम लिख देंगे 15। तो देखिए ये जो आंसर हमारा आया था वही ये भी आ गया। तो ये दो विधि हो गई। अब आइए हम दूसरा एक और आपको उदाहरण देके बता। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4/6, और यहाँ पे लिखा है 9/5। तो जैसे पहली विधि में एलसीएम निकालते थे, लेकिन वो थोड़ी लंबी विधि है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों को 5 6 30 इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, और फिर तिरछा गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20, यहाँ हम 20 लिख दिए, और फिर प्लस यहाँ है, प्लस का निशान लगा दिए, और 9 छक 54, 6 9 54, तो यहाँ 5 और 4 लिख दिए। तो ये अब 20 और 54 मित्रों कितना हो गया, यहाँ हम 4 लिख दिए, और 5 2 7, 74, 74 हो गया। और ये 30। अब यहाँ 74/30 लिखा है, 74/30 तो आ गया, लेकिन कहीं कहीं इसको सरल किया रहता है, अर्थात इसको काटा रहता है। इसको सरल कैसे किया जाता है, तो जैसे अब ये दोनों संख्याएं जो हैं वो 2 से कटेंगी, तो इसको हम कर देंगे 2 तियाँ, जैसे 2 तियाँ 6, 3 बार गया। फिर एक हासिल इसको दिया, 14 हो गया, तो 2 7 14। फिर यहाँ पे अगर हम 30 का आधा करेंगे, 2 से ले जा रहे हैं, तो 2 1 का 2, फिर ये इसको हासिल दिया, 10 हो गया, और 2 पंचे 10। तो ये सही आंसर अगर और सरल करेंगे तो ये आएगा 37/15। चूँकि ये किसी से कटेगा नहीं, तो इसलिए यहीं पे रख देंगे। अगर इसको हम दूसरी तरीके से निकालें, तो इसको ये प्रथम विधि ये हो गई, और दूसरी विधि हम देखें मित्रों, अब आप देखते रहिएगा, बहुत सरल है। जैसे आपको यहाँ काटना पड़ा ना, तो इसको हम पहले से ही काट देंगे। जैसे यहाँ 4/6 है ना, 4/6 प्लस 9/5। तो अब यहाँ से ही इसको 2 से काट के और इसको छोटा कर लिए, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6,
तो यहाँ इसको हम 2/3 लिख सकते हैं और प्लस 9/5। तो अब ये छोटा हो गया, तो अब देखिए 5 या 15 कर दिए, और ये इसको तिरछा गुणा हम बताए ही थे, तो 5 दूनी 10 हो गया और प्लस 9 त्रिक 27 हो गया। तो यहाँ 27 हो गया और फिर 27 और 10 37 और नीचे 15। तो ये कुल 3 विधियां मैंने बताया। यहाँ से अगर कट रहा हो तो पहले भी हम काट सकते हैं, ताकि हमें अंत में आकर यहाँ पे जैसे काटा वो ना काटना पड़े। अब देखिए दोनों आंसर एक जैसे आ गया। आगे वीडियो देखने के लिए अब इसके बाद मैं आपको घटाना कैसे किया जाता है सरल विधि से वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।